Hi everyone, welcome to the official YouTube channel of Chandigarh Career Group. Guys, my name is Abhishek and I am the physics faculty here. So once again एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम डिस्कस करेंगे फिज़िक्स के क्वेश्चन जो CDS 2020 में पूछे गए हैं पेपर 2 के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, if the linear momentum of a moving object get double due to application of a force then its kinetic energy will। काइनेटिक एनर्जी बतानी है, उसके लिए आपको रिलेशन पता होना चाहिए लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के अंदर। देखिए काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी जो है वो है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर आप m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज m स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, जो कि लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है। देखिए काइनेटिक एनर्जी, ये वो रिलेशन है जिसके बारे में बात हो रही है। उसने कहा है कि अगर मोमेंटम डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी अगर मोमेंटम डबल कर दिया तो 2p का स्क्वायर, देन इट विल बी 2p स्क्वायर। इट विल बी 2p स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स। स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स, 4 गुना बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। सो दैट वाज द फर्स्ट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये देखिए इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, 4 गुना बढ़ गई है। इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, 4 गुना बढ़ गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the distance between two objects increased by 2 times then the gravitational force between them will be। उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितनी होगी, तो देखिए फ्रॉम थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन F इज सिंपली gm1 m2 by r square। r is the distance between the two object। अगर मेरे पास दो बॉडी है, body 1 and body 2 and their center, इनका जो सेंटर है वो r डिस्टेंस से दूर है। सेंटर की बात हो रही है, ये जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है बॉडी के बीच का नहीं। तो बोल रहा है कि अगर हमने 2 टाइम्स बढ़ा दिया, मतलब अब जो बॉडी है, पहली वाली बॉडी यहीं पे है और दूसरे वाली बॉडी यहां चली गई, इस तरीके से। अब डबल हो गया डिस्टेंस। अब ये जो डिस्टेंस है दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ आर, 2r हो गया है। तो यहां से अगर आप f डैश निकालोगे तो वो हो जाएगा g m1 m2 अपॉन 2r स्क्वायर। तो f डैश विल बी g m1 m2 4r स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट f। तो f dash will be f by 4। It will decreases by 4 times, decreases by 4 times। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, which one of the following statement with regard to the ultraviolet light is not correct। देखिए some questions are factual, these are based upon some sort of information which you will get in the class, तो that is one of those। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए, इस तरह के क्वेश्चन में हम सिर्फ आपको आंसर बता सकते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो वेव के पैरेलली वाइब्रेट करते हैं। अगर वेव ऐसे जा रही है तो पार्टिकल ऐसे ऐसे ही वाइब्रेट करेंगे,
ऐसे ऐसे। वहीं अगर ट्रांसवर्स वेव है, वेव ऐसे जा रही है लाइक दिस, तो दे गोना वाइब्रेट लाइक दिस परपेंडिकुलरली, इस तरीके से वो वाइब्रेट करेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बिल्कुल है, वैक्यूम में बिल्कुल ट्रेवल कर सकते हो, और वेवलेंथ कम है विजिबल से, विजिबल से वेवलेंथ कम है। चलिए नेक्स्ट थिंग इज, सो इट्स ऑप्शन नंबर सी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस विल बेंड द लाइट थ्रू द लार्जेस्ट एंगल। इट्स वेरी सिंपल, जितनी ज्यादा पावर है उतनी ज्यादा बेंडिंग होगी। It's very simple. Larger the power, greater will be the bending. So it's 2 plus 2.5 plus 2.5. A luminous object is placed at a distance of 40 centimeter from a converging lens of focal length 25 centimeter. The image obtained, दो तरीके हैं जी, तरीका पहले वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेंस फॉर्मूला लगाइए, 1/v 1/u 1/f। कन्वर्जिंग लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, v नहीं पता, तो 1/f प्लस 1/u। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1/v इज इक्वल्स टू u प्लस f uf, और v आ जाएगा uf ओवर u प्लस f। अब थोड़ा समझिए, u कितना है -40 साइन कन्वेंशन, f कितना है 25, और ये -40 प्लस 25, -40 प्लस 25, तो ये आ जाएगा -40 25 डिवाइडेड बाय -15, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 3 15, 5 5 25, 200/3, तो ये आ जाएगा 66.7 के आसपास, 66.7 के आसपास। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है। तो जब आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हो तो v/u इज व्हाट m। अगर v और u का साइन डिफरेंट है तो रियल इमेज बनती है, और रियल के साथ इन्वर्टेड। अब यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे -66, मैं 66 ले रहा हूँ एंड 25, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो -2 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 2.6 के आसपास। तो नेगेटिव आ रहा है तो इन्वर्टेड इमेज है, और क्योंकि 2.6 ग्रेटर देन 1 है तो दैट इज इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। दूसरा तरीका क्या है, रे डायग्राम से थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास कन्वर्जिंग लेंस है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये पहला फोकस है जो कि है 25 सेंटीमीटर पे, ये पहला फोकस है विच इज एट 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट रखा है 40 सेंटीमीटर पे कहीं यहाँ पर, ऐसे जाएगी लाइट रे, और पहले वो पास होगी फोकस से, और दूसरी जाएगी यहाँ से, और कहीं यहाँ पे जा कर के पास होगी ये। तो आप डिस्टेंस मत कैलकुलेट कीजिए, आपको पता चल ही रहा है कि मैग्नीफाइड है, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है इसलिए इन्वर्टेड है। तो सी ऑप्शन, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। When a light ray enter into glass medium for water at an angle 0, जब 0 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, ऐसे ऐसे ऐसे, तो लाइट जो है वो इंसिडेंट होगी ऐसे 0 डिग्री पे, बिल्कुल पैरेलल टू नॉर्मल, नॉर्मल के बिल्कुल पैरेलल, और उसी से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं ऑब्लीक इंसिडेंस, इसको हम बोलते हैं ऑब्लीक इंसिडेंस। 0 डिग्री, यस। नेक्स्ट, which one of the following phenomena verify the fact that light travel much faster than sound? Of course thunderstorm, जब बिजली कड़कड़ाती है
तो चमकती पहले है, आवाज बाद में करती है. ऑफ कोर्स थंडरस्टॉर्म, व्हेनेवर देयर इज थंडरिंग, चमकेगी पहले, आवाज बाद में करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. Which one of the following combination of source and screen would produce the sharpest shadow of an opaque object? देखिए सबसे पहली बात तो सोर्स शुड बी पॉइंट सोर्स. अगर आपको एक जो है शार्पेस्ट शेडो चाहिए एक ओपेक ऑब्जेक्ट की, इट शुड बी पॉइंट सोर्स. तो दो पॉसिबिलिटी पहले खत्म हो गई हैं, दो पॉसिबिलिटी पहले ही खत्म हो गई हैं, दिस एंड दिस. अब या तो ओपेक स्क्रीन हो या तो ट्रांसपेरेंट हो. ट्रांसपेरेंट में वो क्लैरिटी नहीं आएगी. So the perfect combination is point source and opaque screen. Option A, point source and opaque screen. The cost of energy to operate an industrial refrigerator is that consume 5 kilowatt power working 10 hours per day for 30 days. एक दिन में it works for 10 hours and it consume 5 kilowatt power. एक दिन में 10 घंटे काम करता है, 5 किलोवाट पावर उसको लगती है. 30 दिन में कितना काम करेगा, कितने घंटे, 30 डेज. तो 330 इंटू 10 यानी कि 300 घंटे, 300 आवर्स. और कितनी एनर्जी, कितनी पावर कंज्यूम करेगा, 1500 किलोवाट. 1 किलोवाट का रेट है 4 रुपीज, 1 किलोवाट का रेट है 4 रुपीज. तो 1500 का कितना होगा, 6000 रुपीज. 6000 रुपीज, बी ऑप्शन. 6000 रुपीज, बी ऑप्शन. And this brings us to the last question of today. If the speed of light in air is represented by c and speed of light in medium is v, then the refractive index of the medium can be calculated using the formula. याद रखिए जो refractive index है n, that is speed of light in air to speed of light in medium. बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा सरल सा फॉर्मूला है. It's nothing fancy about that. According to this, B is the correct option. B हमारे पास correct option है. Yes, अब देख सकते हैं. So this brings us to the end of this video. I hope all the 10 questions is clear to you very well. So see you in the next video. In the next video, I'm going to discuss for the first paper, the very first paper of 2020. So till then, thank you so much. Jai Hind.